आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, वो भी फ्रंट ओपन स्टाइल में। इसके लिए आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो ये टॉपिक आप लोगों की ही पसंद का है। बस अच्छे से देखिए और सीखिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख दिया है। कपड़े की लंबाई है इसकी 2.5 मीटर और अर्ज है इसका 44 का। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया और फिर एक बार इसको और फोल्ड कर देंगे, जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। इस तरह से कपड़े को रखिए। इस कपड़े को हमने उस कॉर्नर से नहीं मिलाया है, ठीक है। जितना हमें कपड़े की जरूरत है उसके हिसाब से हमने फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेना है। जो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है वो निकल जाता है, ठीक है, जिससे कपड़ा आपको फिनिशिंग से मिल जाता है। अब हमें नॉर्मली कुर्ती की तरह पहले निशान लगाना है। तो इसके नाप के लिए आप अपनी बनी हुई किसी भी कुर्ती से नाप ले सकते हैं, जिससे आपको निशान लगाने में आसानी होगी। तो पहले हमें निशान लगाना है लंबाई का। जितनी आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 43 इंच में, तो यहाँ पर 43 लिया और उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसका निशान लगा लिया। ये लगा दिया है इसकी लंबाई का निशान। अब इधर से ही दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो ये लगा दिया निशान आर्म होल के लिए 7 इंच पर। और फिर ऊपर से ही तीसरा निशान लगाना है हमें कमर की लंबाई का। ऊपर से कमर की लंबाई का निशान लगाया हमने यहाँ पर 15.5 इंच पर। ये हो गया कमर की लंबाई का। ऊपर से इसका निशान लग गया। दूसरा लगाएंगे चाक खोलने के लिए। तो उसका निशान जैसे आप नॉर्मली 21 और 22 पर लगाते हैं, बस वैसे ही आप निशान लगा लीजिए। तो ये लगा दिया हमने 21 इंच पर, ठीक है। अब फ्रंट ओपन के लिए आपको इस निशान से 3 इंच या 4 इंच नीचे की साइड एक निशान लेना है, जहां से फ्रंट ओपन रहेगा। तो ये निशान लगा दिया हमने 25 इंच पर। अब इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं। इन सारे निशानों को सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि नीचे में इसको कितना चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके नाप में हिप साइज आती है उसका चौथाई भाग ध्यान रखिए। जैसे कि इस कुर्ती में हिप साइज 40, तो उसका चौथाई भाग लिया हमने 10 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पर 6 इंच को बढ़ा दिया नीचे की साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया पहले हिप साइज का चौथाई भाग। उसके बाद यहाँ पर हमने 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। इतना चेंज होगा इसके नीचे की साइड, ठीक है। नॉर्मली कुर्ती में जितना हिप साइज होता है उसी के हिसाब से पार्ट निकलते हैं, लेकिन जब हम ए लाइन कुर्ती बनाते हैं तो उसके घेरा की साइज को थोड़ा बढ़ाकर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस चेंज करना है थोड़ा। अब आपको ध्यान देना है अपने फुल शोल्डर पे। तो जितना भी आपका शोल्डर आता है उसका हाफ रखिए। तो जैसे कि इस कुर्ती में शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ रख दिया यहाँ पर 7.5 इंच और ये ले लिया हमने सिलाई का मार्जिन। अब इस निशान को सीधा मिला देंगे। इस निशान को सीधा मिला दिया इससे, और फिर इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर 1 इंच पीछे की साइड आर्म होल को ले लिया और इस निशान से इस तरह मिला दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सीना का जो भी ऊपरा भाग होता है उसका चौथाई भाग लेना है आपको। तो जैसे कि इसमें है 36, तो यहाँ पर हमने 36 का चौथाई भाग लिया, तो ये आ गया 9 इंच। 9 इंच हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड फुल सीना की साइज का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि फुल सीना की साइज है इसमें 38, तो यहाँ पर आधा इंच को हमने बढ़ा दिया, जिससे यहाँ पर लूजिंग आ जाती है। और यहाँ पर कमर का चौथाई भाग लेना है। तो कमर है इसमें जैसे कि 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इस तरह से निशान आपको मिला लेना है और यहाँ पर रखना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग। तो ये आ गया है 10 इंच, ठीक है। 40 का चौथाई भाग निकला 10 इंच। अब बस इन निशानों को आपको मिला लेना है। इस निशान को इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया। अब यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लेना है, ठीक है। यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए लूजिंग को, यहाँ पर लूजिंग आप बढ़ा कर रखिए। तो इसको इस तरह इंची टेप को लेना है आपको और इससे बढ़कर ही यहाँ पर निशान को ले जाना है, जिससे यहाँ पर टाइट ना हो। अब इस निशान को हमने इस तरह से मिला दिया।
और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इसमें आपको ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है, 1 इंच से 1.5 इंच तक का मार्जिन आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन निशानों को मिला दिया है। अब आपको आर्म होल में गहराई देना है। तो आर्म होल में गोलाई कैसे दी जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप फ्रेंच कर्व को यहाँ पर रखेंगे, इसमें अपने से ही गोलाई आ जाती है। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो सिंपल आइडिया है कि बस आप 1.5 इंच पर इंची टेप को इस तरह रखिए और गोलाई बना दीजिए। ठीक है, इसमें आपको और कुछ नहीं करना है। अब आगे के आर्म होल का निशान रहता है 1 इंच पर, और फ्रेंच कर्व को इस तरह रखते हुए आगे का भी बना सकते हैं आप। बस इस तरह मिला देना है, पीछे का 1.5 इंच पर, आगे का 1 इंच पर। अब यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका गला तैयार करना है हमें 3 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 3.25 इंच पर। और आगे की गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच, जिससे 5.5 में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3.25 इंच। अब इसका बॉक्स बनाना है बस इस तरह से आपको। और यहाँ पर आप गले को चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। और पीछे का गला रहेगा इसका 3 इंच का, तो इसका भी एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये हो गया पीछे का गला। अब यहाँ पर बस गोलाई बना दीजिए इस तरह से। ये हो गया पीछे का और ये हो जाएगा आगे का। तो इस तरह आपको निशान पूरे करना है। और फिर आपको आधा इंच यहाँ पर तिरछा करना है। स्केल को बस इस तरह रखिए और आधा इंच का तिरछा कर दीजिए। तो यहाँ से हमने इसको तिरछा कर दिया है शोल्डर को। अब ध्यान देना है आपको नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, जिससे कुर्ती के कोना नीचे को झुकाव नहीं करेंगे। अब बस इस लाइन को आपको इस तरह से मिला देना है। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। पहले कटिंग करेंगे हम छोटे गले से लेते हुए बाहर के आर्म होल से। ठीक है, तो इस तरह से आगे और पीछे के पार्ट की दोनों की कटिंग हो जाती है। अब हमें इन पार्टों में सिर्फ एक पार्ट निकालना है और पीछे वाले पार्ट को साइड से रख देना है। आगे के पार्ट की फिर हम सेटिंग करेंगे। इसको हमने निकाल दिया। ये हो गया पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट। अच्छे से इसको मिलाकर रखना है और इसके आर्म होल की सेटिंग कर लेना है और फिर गले की कटिंग करना है। आर्म होल की सेटिंग करने के बाद अब हमें इसके बीच की जॉइंट को खोल लेना है। नीचे तक सीधा खोल दीजिए। तो इसका हमने बीच का जॉइंट खोल दिया है। अब मैं आपको इसे रख कर दिखाती हूँ। पार्ट आपको इस तरह का दिखेगा। ये आगे के पार्ट है। अब आपको 2 पट्टियां लेना है सीधी, बिल्कुल बराबर के हिसाब से। और पट्टियों की साइज रखना है आपको 3-3 इंच। अब आपको एक पट्टी में पेपर बकरम को चिपका कर तैयार करना है। पेपर बकरम की साइज रखेंगे यहाँ पर 1 इंच। तो इस तरह से आपको बकरम चिपका कर इसे तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से बस डबल में इसको फोल्ड करके रख दिया है। ये आगे की साइड आएगी। अब नीचे से मिलाकर इस तरह से पट्टी को रखिए और आगे की साइड इसे बनाकर तैयार करेंगे इस तरह। तो सिलाई हमें कैसे डालना है यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए कि इसको उल्टा रखा और इसको सीधा रखा। इस तरह से बस पकड़ना है और सिलाई डाल देना है, जिससे पट्टी आगे की साइड पलट कर आएगी। इस सिलाई को डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस मार्जिन के ऊपर इस पट्टी को रख देना है बस इस तरह से, और इसके ऊपर से एक सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको दोनों पट्टियों को तैयार करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम आइडिया से आपको दूसरी पट्टी लगाना है। एक में बकरम है और एक बिना बकरम की है। अब जो बकरम वाली पट्टी है उसे आपको पकड़ना है और इस पट्टी के ऊपर रख देना है इस तरह से। अब बस इसको मिलाकर इस तरह रखिए और सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए, बस जहाँ तक हमने निशान लगाया है। इधर से जैसे ओपन रखना है तो सिलाई हमारी इधर तक ही रहेगी। ऊपर से सिलाई को डालते हुए यहाँ पर सिलाई को रोक देंगे। और आप चाहें अगर कि ऊपर की साइड आपको ओपन रखना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले सिलाई डालना है, जिससे इस तरह का प्लेकेट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर बटन लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसे बंद कर रही हूँ तो सिलाई हम ऊपर से ही डालेंगे।
इस तरह से बस आपको ओपन यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको पीछे का पार्ट उठाना है, इसे सीधा रखिए और इसे उल्टा रखिए। शोल्डर से मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है और फिर हम गले को तैयार करने के बाद दूसरे शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो इसकी हमने शोल्डर पे सिलाई डाल दी है। शोल्डर पे सिलाई डालने के बाद अब आपको इस पार्ट को इस तरह रख देना है और उठाना है तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी लीजिए और उसको डबल में फोल्ड करिए इस तरह से, और बस मिलाते हुए इस तरह आपको रखते जाना है। 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है और पूरे गले में इसको सेट कर दीजिए। पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद आपको इस तरह से पकड़ना है। एक पट्टी को ऊपर की साइड किया और दूसरी पट्टी को इसके नीचे से रख दिया। इस तरह से मिलाते हुए रखना है बिल्कुल, और इसको पलट दिया जिससे शोल्डर से मार्जिन टकराता नहीं है। ठीक है, इस तरह से मिलाइए और इस पट्टी को इसके ऊपर पलटते हुए बस आपको शोल्डर की सिलाई डाल देना है। इस तरह से आपको पलटते हुए शोल्डर की सिलाई डालना है और फिर खींच कर इसको सीधा कर लेना है। और यहाँ पर बस इस तरह पट्टी को फोल्ड करते जाना है और किनारे से इसके सिलाई डालते जाना है। पूरी पट्टी आपकी पीछे की साइड होनी चाहिए। इस तरह से पकड़िए और बस किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह से आपको गले को तैयार करना है। गले को तैयार करने के बाद अब हमें इसकी आस्तीनें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसे स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो बस आपको एक तिरछी पट्टी लेना है और डबल फोल्ड करते हुए इसमें ज्वाइंट कर देना है, तो आपकी स्लीवलेस कुर्ती तैयार हो जाती है। और अगर आप इसमें आस्तीन लगाना चाहते हैं तो जैसे हम नॉर्मली आस्तीनों की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको सेम आइडिया से आस्तीनों की कटिंग कर लेना है। और बस इसको मिलाते हुए आपको रखना है और गहराई वाली साइड को आगे की साइड ज्वाइंट करिए। तो इस तरह से पलट लेना है। बस इस तरह से 20 सेंटर से मिलाइए और इसको ज्वाइंट कर दीजिए। आस्तीन को ज्वाइंट करने के बाद बस आपको इसमें फिटिंग की सिलाई डाल देना है। जो हमने मार्किंग की थी बस उसी निशान पर सिलाई डालते जाएंगे। और फिर फिटिंग की सिलाई डालने के बाद नीचे की साइड आपको डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है और पूरे घेरा में सिलाई डाल देना है और कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से आपको कपड़ा फोल्ड करना है और सिलाई घुमा देना है। तो इसमें हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई डालकर इसको तैयार कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ए लाइन कुर्ती फ्रंट स्लिट के साथ बनकर तैयार हो गई है। बस इसमें अब आपको बटन लगाना है और कुर्ती का लुक और भी सुंदर लगने लगेगा। इस तरह से बस आपको अपने पसंद के हिसाब से बटन लगा देना है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।